अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, और वो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं, वो आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो मुसलमानों की इंडिया में एक बड़ी जीत हुई है, अदालत ने उनके हक में फैसला दिया है। खबर क्या है, मुकम्मल डिटेल के साथ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सिंध और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी बड़े अहम फैसले हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है, क्या कुछ नुकसान होगा, उसकी डिटेल भी सब कुछ जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी की। भारतीय वजीर आजम है और आजकल झारखंड में और कुछ और रियासतों में इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन की मुहिम के दौरान वो खुद जाते हैं और वो जाकर स्पीच करते हैं। उनके जो मुख्तलिफ कारनामे हैं, चाहे वो लतीफ़ों वाले कारनामे हों या उनकी स्पीचेस से मामले हों, या उसके बाद फिर उनकी मुखालिफ सियासी पार्टियों के लोगों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जो उनके बयानात होते हैं, वो हमेशा खबरों की ज़ीनत बनते रहते हैं और वो खबरों में रहते हैं। उनके चर्चे हमेशा हर ज़बान ज़द-ए-आम होते रहे हैं। और झारखंड के इलेक्शन में भी उन्होंने जो पब्लिक स्पीच की है, आवाम के सामने खिताब किया है, वहाँ पर भी कुछ उन्होंने इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की गुफ्तगू की है, जिसकी वजह से जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो सीख पाए, काफ़ी गुस्से में हैं। बल्कि जो आज़ाद माइंड के जो हिंदू खासतौर पर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मोदी जी की इस स्पीच के ऊपर काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। मोदी जी के लतीफ़े और उनके डंके के हवाले से अक्सर जैसा आप सुनते रहते हैं, तो उन्होंने जो नया स्पीच में कुछ नए शब्द इस्तेमाल किए हैं, नए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। एक देश का प्राइम मिनिस्टर, एक देश का समझ लो कि सब कुछ करते धरते, अगर उनको किसी से खौफ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उस देश के अंदर महफूज कौन हो सकता है। यकीनन उनकी जो सोच होगी वो अपने मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन जो पब्लिक स्पीच करते हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें काफ़ी तनाज़ात से भरपूर चीज़ें सामने आती हैं। और वो तनाज़ात कुछ इस किस्म के हैं, जिस तरह कांग्रेस उनकी एक सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है बीजेपी की, कांग्रेस को निशाना बनाते हुए वो इस तरह की बात दफ़ा हदें पार कर जाते हैं कि बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। और बराह रास्त न सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, बल्कि उनको ना सिर्फ घुस बैठी है, बल्कि रोटी, बेटी और मिट्टी के भी उनको दुश्मन करार देते हैं मुसलमानों के, जो कि मुसलमान जो है उस देश के, उस वतन के, उस सरजमीन के ना सिर्फ उनकी आबाई ज़मीन है, इलाके हैं, घर है, बल्कि वो साल साल से ख़ानदानी तौर पर मुकीम हैं, उनको जो है मुकम्मल तौर पर मोदी जी की जानिब से टारगेट किया जाता है। और इसी तरह कई दफ़ा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो नेता या जो मुख्यमंत्री हैं या मज़ीद जो उनके लीडर हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो भी इसी तरह बराह रास्त अपनी पब्लिक स्पीचेस में जाके मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। दूसरी खबर क्या है यूपी से, वो आपके सामने रखने से पहले हम थोड़ी सी पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके हवाले से तज़किरा करते हैं, क्योंकि आइनी बेंचेस बननी है और जो रूटीन के केसेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट, अब उनमें रूटीन की बेंचेस आइनी केसेस से मुतालिक जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, वो अब नहीं सुनेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया, और ख़ासतौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो तश्कील दे दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने ये बड़ा फैसला किया है। उसमें जो इंतहाई मोस्ट सीनियर जजेस से उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको निकाल दिया गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में मायनास जर्नलिस्ट जो इस फैसले की तनकीद कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ समाजी हलकों में भी और अवाम में भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह एक तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की अदालतें चूँकि आज़ाद हैं और वो आज़ादाना तौर पर जो फैसले करेंगी, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से या जुडिशल कमीशन की जानिब से तो कोई ऐसा आज़ादाना फैसला सामने नहीं आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत की है, उसने एक बड़ा और एक इंतहाई शानदार फैसला दिया है। और वो फैसला क्या है, वो बताने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट की। सिंध में भी चूंकि आइनी बेंचेस की तश्कील होनी है, और सिंध हाई कोर्ट में आज जब केसेस की समाअत हुई तो वहाँ पर ये तस्करा सामने आया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब की अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें अनऑफिशियल तरीके से सिंध असम्बली से जो करारदाद मंजूर की गई है उसकी कॉपी तो मौसूल हो चुकी है, लेकिन सरकारी वकील की जानिब से रजिस्ट्रार को या सिंध हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट जो है वो जमा नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला लटक गया है। उन्होंने आज जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे उसकी समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की, और कहा कि तब तकरीबन 90% ऐसे केसेस हैं जो कि वो
आइनी बेंचेस की तश्कील के बाद मुंतकिल होंगे, क्योंकि सूबे जो है 26वीं आइनी तरमीम के बाद अपनी नई करारदाद पेश करने के बाद जो है वो एक जुडिशल कमीशन के जरिए जो है आइनी बेंचेस का जो है वो उनकी तश्कील होगी। उसके बाद ही फिर ये केसेस भेजे जाएंगे। आज जिस तरह KMC और दीगर केसेस से जो कि आइनी मामलात को जिनको चैलेंज किया गया था, वो उन्होंने समाज से इनकार किया और कहा कि ये केस भी और दीगर जो केसेस हैं वो भी इसी तरह जो है वो आइनी बेंच जो सिंध हाई कोर्ट का तश्कील दिया जाएगा उसको बाकायदा तौर पर इरसाल किए जाएंगे। इसलिए उन्होंने तकरीबन केसेस की ना सिर्फ उन्होंने बल्कि दूसरे जो बेंचेस थे उन्होंने भी समाज से इनकार किया। अब कुछ मामला ये है, चूंकि सिंध हाई कोर्ट में जो तकरीबन केसेस ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग केसेस हैं, तकरीबन 21,000 के करीब केसेस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। उनकी अब जो बाकायदा तौर पर समाअत होगी वो आइनी बेंचेस में होगी, यानी कि आइनी बेंचेस की जैसे तश्कील होगी उसके बाद फिर ये केसेस वहाँ भेजे जाएंगे। बात हो रही है आज़ाद अदालतों की, तो आज़ाद अदालतों के हवाले से पाकिस्तान की अदालतों के तो चर्चे मैंने आपको बता दिए कि किस तरह कानून और आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जिस तरह ना सिर्फ अवाम परेशान है बल्कि ऐसा लग रहा है कि सियासतदान अपनी मर्जी, अपने मंशा और अपने ही हक में जो उनको बेहतर लगता है उस हवाले से वो फैसले करवा रहे हैं अदालतों से, और अवाम के हक में कोई चीज़ अगर बेहतर होती है तो उस हवाले से किसी किस्म के कोई फैसले नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट्स और दीगर जो अदालतें हैं उससे भी काफ़ी मायूस होते हुए नजर आते हैं, जो कि इंतहाई एक संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। दूसरा, चूंकि मार्च में जो रवां साल है, मार्च में फैसला किया गया था कि इंडिया में और ख़ासतौर पर यूपी में जो मदारिस हैं जो कि इस्लामिक स्टडी या इस्लामिक तालीम के साथ साथ जदीद तालीम से भी मुसलमानों को रास्ता करते थे, वहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान टीचर हैं पढ़ाने वाले बल्कि हिंदू भी टीचर जो है वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर यूपी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था फैसला उसको ना सिर्फ कलअदम करार दिया है बल्कि मुसलमानों के लिए एक बेहतर जो है फैसला करार दिया जा रहा है। आज जिस तरह का फैसला हुआ वो आपके सामने डिटेल में रखता हूँ, क्योंकि जो मुसलमानों से मुतालिक, चूंकि इंडिया में हमारे जितने बहन भाई मुसलमान आबाद हैं उनके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उनके ऊपर जो अत्याचार की जाती है या फिर उनके हक में कोई चीज़ बेहतर होती है तो वो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता रहता है। पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस खबर को भी एक बड़े सतह पर, बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो खबर रिपोर्ट की वो इंडियन मीडिया को कोट करते हुए की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने उसको जो कोट किया है जिसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदरसा पर पाबंदी का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदरसा पर पाबंदी का जो फैसला कलअदम करार दिया है उसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज़ायद मदारस जो थे जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी उनको बहाल कर दिया है। और ये भी बताया गया है कि रवां साल मार्च में हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर कानूनी करार देते हुए, गैर आइनी करार देते हुए सेकुलरिज्म के असूलों के खिलाफ बताया था। और हाई कोर्ट ने मदारस के तलबा को रिवायती जो एक ऑर्डनरी स्कूल है वहाँ मुंतकिल करने की हिदायत की थी। और ये भी कहा गया है कि 25,000 जो मदारस है, खासतौर पर बड़ी, चूँकि यूपी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और उस स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर अक्सरियत है तो वो मुसलमानों की है, जिसमें बताया गया है कि 25,000 वहाँ पर मदारस हैं जो कि बहुत बड़ी एक आबादी है। और उसमें 27 लाख से ज़ायद जो है स्टूडेंट ज़ेर तालीम है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो टीचर्स हैं वो जो मुख्तलिफ बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम हैं उनको ना सिर्फ इस्लाम की बल्कि जो दुनियावी और जदीद तालीम है उससे रास्ता करते हैं, जदीद तालीम उनको फराहम करते हैं। बताया गया कि उसमें जो टीचर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में, जिसमें बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के तस्लीम शुदा जो लगभग 16,500 मदारस हैं, इनमें 1,95,00,000 तलबा और 1 लाख जो है असातिज़ा थे जो कि जो भारतीय हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसके फैसले से मुतासिर हुए थे। इनमें जो है वो मुतादिद गैर मुस्लिम तालिब जो थे इसमें वो भी बेशतर इसमें वो ज़ेर तालीम थे, वो भी इस फैसले से मुतासिर हुए थे। और मदरसे के जो मदरसे से मुतालिक असातिज़ा का जो एक इशू था जिसमें 25,000 से ज़ायद तस्लीम शुदा यानी कि रजिस्टर्ड मदरसे थे उनको गैर
तस्लीम-शुदा मदरसे कहना पड़ा और उसके बाद फिर 27 लाख से ज़्यादा जो तलबा थे उनको परेशानी का सामना था और इसके अलावा 1,40,000 से ज़्यादा जो टीचर्स थे वो भी मुख्तलिफ मदरसे में जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की तालीम देते थे उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना था। इसमें ना सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को जो है रिपोर्ट किया है। अब हम अगर आपको थोड़ा सा कंपेयर कराएं कि ये फैसला जो कि बीजेपी की सरकार है, यकीनी तौर पर यूपी सरकार भी बीजेपी की है, तो यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती तो यकीनन मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा उनका एक हक जो था जो कि दीनी या मजहबी तालीम हासिल करने का वो मुतासर होता। लेकिन ना सिर्फ उस फैसले को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कलअदम करार दिया है, उसको नल एंड वाइड करार दिया, बल्कि मुसलमानों के जो बुनियादी तालीम से मुतालिक हकूक हैं उनको बहाल करने का हुक्म दिया, जो कि पूरी दुनिया में इस फैसले को अप्रिशिएट किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि इस तरफ एक तरफ सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया है और जिनके जो राइट्स हैं उनको राइट्स को तस्लीम किया है, यानी कि मुसलमानों का जो एजुकेशन हासिल करने का राइट है उसको तस्लीम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। फिर कभी हम किसी और नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।